नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक आपको कहानी बताने वाला हूँ। समस्याओं से डरने का नहीं। बहुत समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी, वह बहुत सुंदर थी। गरीब किसान ने गांव के जमींदार से कर्ज लिया था, किंतु गरीब के कारण वह कर्ज वापस नहीं कर पाया। जमींदार जब भी उस पर कर्ज वापस करने का दबाव बनाता, वह कुछ समय की मोहलत मांग लेता। ऐसे कि कई वर्ष बीत गए। एक दिन जमींदार की दृष्टि किसान की सुंदर पुत्री पर पड़ी, जो युवा हो चुकी थी। किसान की बेटी को देखकर जमींदार उस पर मोहित हो गया। वह किसान के पास गया और बोला, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा, अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करते हो। जमींदार के विवाह प्रस्ताव से किसान और उसकी बेटी हैरान हो गए। जमींदार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। किसान ने अपनी सुंदर बेटी का विवाह उससे करने की इनकार कर दिया। किसान की इनकार सुनकर जमींदार बौखला और तुरंत अपने कर्ज से पैसे मांगने लगा। किसान के पास पैसे नहीं थे। उसने मोहलत मांगी, लेकिन जमींदार ने मना कर दिया और उसे जेल पहुंचाने की धमकी देने लगा। अंत में दोनों का मसला गांव की पंचायत में पहुंचा। पूरा मामला सुनने के बाद पंच बोले, ये मामला कुछ उलझा हुआ है। किसान तो कई वर्षों से कर्ज चुका नहीं पा रहा था और उसकी स्थिति को देखते हुए लगता नहीं कि वह कर्ज चुका पाएगा। बेटी का विवाह वह जमींदार से करना चाहता। ऐसे में बहुत सोच विचार कर हम ये फैसला किसान की बेटी की किस्मत पर छोड़ते हैं। पंच आगे बोले, यहाँ जमीन पर काले और सफ़ेद कंकड़ पड़े हुए। जमींदार इन कंकड़ों में से 2 कंकड़ उठाकर 2 थैली में रखेगा। किसान की बेटी को बिना देखे उन थैलों में से कंकड़ निकालना होगा। एक यही वह काला कंकड़ निकालती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। 2 यही वह सफ़ेद कंकड़ निकालती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। 3 यही कंकड़ निकालने से इनकार करती है तो किसान को जेल में डाल दिया जाएगा। पंचायत का फैसला सुनकर किसान और उनकी बेटी चिंता में पड़ गए। किसान तो सिर पकड़ पर बैठ गया। इधर जमींदार ने जमीन में पड़े कंकड़ उठाकर थैली में डाल दिया। जब जमींदार कंकड़ उठा रहा था तो किसान की बेटी ने देखा लिया कि उससे सबकी आंखों में धूल झोंक कर दोनों काले कंकड़ ही उठाए। अब किसान की बेटी किसी भी थैले में कंकड़ निकालती, वह काले रंग का ही होता। जमींदार इतना धूर्त होगा ये उसे सोचा नहीं था, लेकिन उसे किसी भी हाल में इस मुसीबत से बाहर निकलना था। वह अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसके सामने 3 विकल्प थे। एक थैली में से कंकड़ निकालने से मना कर दे और पिता को जेल जाना दे। 2 थैली में से कंकड़ निकाले और चुपचाप जमींदार से शादी कर ले। 3 पंचों को जमींदार की धूर्तता के बारे में बता दे। तीसरा विकल्प उसने ठीक लगा, लेकिन पंचों को बताने पर भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता। पंच जमींदार से कंकड़ बदलावा लेते और अंतिम निर्णय में उसकी किस्मत पर ही निर्भर करता। वह ऐसा उपाय सोचने लगी जिसमें उसे पंचों को कुछ कहना भी ना पड़ा और वह जमींदार से शादी करने से बच भी जाए। एक उपाय उसके दिमाग में आया। वह आगे बढ़ी और जमींदार की थैली में एक कंकड़ निकाला, लेकिन उसे देखे बिना ही जमीन में गिरा दिया। जमीन में गिरकर वह कंकड़ अन्य कंकड़ों में जा मिला। हाय, ये क्या हो गया? कंकड़ का रंग तो मैं देख ही नहीं पाई गई और वह मेरे हाथों में से नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? किसान की बेटी पंचों को देखकर जानबूझकर परेशान होने का नाटक करने लगी। यह सुनकर पंच बोला, कोई बात नहीं, तुमने तो कंकड़ निकाला था, अब उसे पहचानना संभव नहीं है। ऐसा करो, जमींदार के दूसरे थैले में कंकड़ निकालो। वह जिस रंग का हुआ उसे विपरीत रंग का कंकड़ ही तुमने पहले निकाला होगा। सभी पंच इस बात पर सहमत हो गए। इधर से सुनकर जमींदार के होश उड़ लग गया, लेकिन अब वह क्या कहता? पासा उल्टा चुका था। वह चुप ही रहा। किसान की बेटी ने जब थैले में से कंकड़ निकाला तो वह काले रंग का था। सबने मना लिया कि पहले उसने सफ़ेद कंकड़ निकाला था। इस तरह वह जमींदार से शादी करने से बच गई और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया। यह कहानी से ये सीख मिलती है कि मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। जब भी मुसीबत आ पड़े तो बिना हौसला खोए शांत दिमाग से विचार करना करो। कोई न कोई हल अवश्य निकलेगा।